औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा वो लेक्चर है वो है ऑयल एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स, यानी क्रूड ऑयल जो नेचुरल ऑयल होता है और उसकी जो रिफाइन जब होता है तो उससे बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। और ये इतनी ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स हैं कि शायद ही किसी और मिनरल्स से इतनी ज़्यादा बाई प्रोडक्ट बनती हो जितनी कि क्रूड ऑयल से बनाई जाती हैं। लिहाजा इसीलिए इसको बहुत सारे लोग जो हैं ब्लैक गोल्ड के नाम से याद करते हैं। क्रूड ऑयल या नेचुरल ऑयल से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, या नेचुरल ऑयल का सिर्फ एक ही काम है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, पावर हाउस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करे, कार, ट्रक, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स, इन सब को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। बस ये इसका मेन काम है। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स हैं कि हम इन बाई प्रोडक्ट्स के बगैर अब हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। लिहाजा आज के हम इन चैप्टर्स में, आज के हम अपने इस लेक्चर में ऑयल एंड इट्स बाई प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये बाई प्रोडक्ट्स हमें किस तरह से हासिल होती हैं, यानी जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता जाता है, जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट बाई प्रोडक्ट जो है वो बनते चले जाते हैं। और इवन आखिर में बिल्कुल जो उसका एक स्लैग यानी एक कचरा सा निकलता है वो भी इस्तेमाल हो जाता है सनरूफिंग यानी रूफ की जो लीकेजेस है उसके लिए, और रोड बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो इसका वेस्टेज जो है वो पेट्रोलियम का वो जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी इसका जो लास्ट स्टेज है, जो उसके पूरी रिफाइनरी का स्लैग या वेस्टेज है, वो उसका भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम नॉर्मली टारकोल या स्लैग कहते हैं। जब नेचुरल ऑयल को एक बहुत बड़े टैंक से हम इसको रिफाइन करने के लिए डालते हैं तो इसकी रिफाइनिंग के डिफरेंट स्टेजेस से ये अपने बाई प्रोडक्ट में जो है स्प्लिट होता चला जाता है। सबसे पहले इसको बेइंतहा हीट किया जाता है जिससे ये वेपर्स में चेंज हो जाता है, और वो जब जैसे जैसे ग्रेजुअली ये वेपर्स उस पूरे चैम्बर से डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता जाता है तो ये अपनी बाई प्रोडक्ट में स्प्लिट होता चला जाता है। ऑयल की जो अपनी प्रोडक्ट होती हैं, सपोज गैसोलीन है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, ये वो इसकी प्रोडक्ट है जो कि इसी ही की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। पेट्रोलियम, कैरोसिन ऑयल, डीजल, हाई ऑक्टेन, ये तमाम जो है पेट्रोल या ऑयल की फैमिली से या इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है। लेकिन इसकी रिफाइनिंग के ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बनती हैं जो कि बिल्कुल इससे मुख्तलिफ और किसी तरह से भी कोई शख्स ये बिलीव नहीं कर सकता ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयल रिफाइनरी से ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना वो हासिल है, जिसमें कॉस्मेटिक्स के लिए जो मटेरियल है वो, फूड आइटम, बेंजीन, फिनाइल, एथेनॉल और प्लास्टिक्स, ये तमाम बाई प्रोडक्ट और इससे और बहुत सारी बाई प्रोडक्ट जो है वो इसी ऑयल की ड्यूरिंग रिफाइनिंग जो है वो हासिल होती है। तो इस तरह से आज के हमने लेक्चर में अपना जो ऑयल एंड इट्स बाई प्रोडक्ट का जो लेक्चर है वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है वो भी हमारी नॉर्मली इसी तरह से अंडर द अर्थ, बिल्कुल जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑयल के मिलने के चांसेस होते हैं, नेचुरल गैस भी उसी एरिया में या उसी सम सॉर्ट ऑफ जो अर्थ की या रॉक की फॉर्मेशन होती है उसी जगह पे जो है वो नेचुरल गैस भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसी जगह पे मिले।
नेचुरल गैस भी एक हाइड्रोकार्बन है और ये भी बिल्कुल इसकी जो साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट जो एस्टिमेट लगाते हैं या इसकी क्रिएशन या फॉर्मेशन के बारे में जो उनकी जो थ्योरी है वो यही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हाइड्रोकार्बन्स या ट्रीज जो हैं वो प्रोसेस या जब अर्थ के नीचे वो दब गए या ओशंस में जो हाइड्रोकार्बन्स या प्लांट्स थे वो रॉक की जो फॉर्मेशन थी उसमें किसी ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो दब गए। इस तरह ग्रेजुअली अर्थ की जो हीट थी उससे वो हाइड्रोकार्बन्स या अर्थ प्लांट या इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से ये एक थ्योरी है कि नेचुरल गैस या ऑयल किस तरह से ज़मीन में पैदा हुए। नेचुरल गैस बेस को जब जहाँ से बिल्कुल उसी तरह क्रूड ऑयल की तरह गैस वेल से निकाला जाता है, फिर उसको थ्रू बड़ी जो पाइप्स लाइन है उनके थ्रू उसको आगे सप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद उस प्लांट पे लाया जाता है जहाँ इसकी प्यूरिफिकेशन होती है। वहाँ इसकी प्योरीफाई करने के बाद तमाम जो इसकी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करने के बाद फर्दर आगे ये सिटीज़ या इंडस्ट्रियल एस्टेट या आगे डोमेस्टिक यूज़ के लिए ये आगे सप्लाई कर दी जाती है। इस तरह ये जो मेटल पाइप है और इसको ग्रेजुअली एवरी 80 किलोमीटर के बाद या इससे ज़्यादा इसके जो प्रेशर पंप होते हैं वो उसको फर्दर आगे प्रेशर करते जाते हैं और ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, किसी सिटी में हो या इंडस्ट्रियल स्टेट में हो। नेचुरल गैस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो तो डोमेस्टिकली है, लेकिन तमाम इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उसमें जो बॉयलर्स चलते हैं जो कि फर्दर स्टीम बनाने के और आगे काम आते हैं, उसमें जो है नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र बनने में नेचुरल गैस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह सीमेंट फैक्ट्री में भी नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस एक बहुत ही चीप जो मिनरल है और एबंडेंट है पाकिस्तान में और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बट ग्रेजुअली ये कम होता जा रहा है। और तो इस तरह से आज हमने अपने लेक्चर में ऑयल एंड इट्स बाई प्रोडक्ट और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा और हमारा आज का ये जो चैप्टर था इंडस्ट्रीज़ का वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।